हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे 3 महीने बाद कोकिला देवी के बहू बेटे दूसरे शहर से घर वापस आ रहे थे, तो वो उनके आने की खुशी में गृह प्रवेश की पूरी तैयारी कर चुकी थी। साथ ही दरवाजे पर टकटकी लगाए हॉल की चक्कर काट रही थी। तभी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा उसका पति रमेश उसे बेचैन होते देखकर कहता है, बस करो, ऐसे ही चक्कर काटती रही तो कहीं चक्कर खाकर गिर ही ना जाओ। अरे रहने दीजिए, आपके जितनी कमजोर नहीं हूँ मैं। ये दोनों भी अभी तक आए नहीं है। ट्रेन से उतरे हुए इतना समय हो गया है। भगवान आ जाएंगे, तुम शांति से एक जगह टिक कर बैठ जाओ और कोई काम नहीं है तो मेरे लिए चाय ही बना लो। चाय चाय चाय, इस आदमी का तो मन ही नहीं भरता चाय से। लाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और कोकिला रसोई से यूटर्न लेकर दरवाजे की तरफ मुड़ती है। दरवाजा खोलती है तो उसकी भोजपुरी बहू सजीली कोकिला के पैर पड़ते हुए कहती है, प्रणाम करतानी सासू माई। हाँ तो ऐसे जमीन पर पसर के प्रणाम करेगी? खड़ी हो जा बहू। पहले आशीष तो दीजिए हमनी के। हाँ माँ, दे दो आशीर्वाद। ये तो आपके पैर ही पकड़ कर बैठ जाएगी। हाय दैया, 3 महीने बाद देख रही हूँ, लेकिन अभी भी वैसे की वैसी है। इतना कहकर वो उसे आशीर्वाद देते हुए उठा लेती है। जैसे ही सजीली की नजर अपने ससुर पर पड़ती है तो वो सर पर पल्लू लेकर कहती है, प्रणाम कर रहे हैं ससुर जी। हाल समाचार बढ़िया बाना? हाँ बहू, तेरी सासू माई के राज में बस कट रही है जिंदगी। बस बस, इतनी दूर से आए हो दोनों, चलो फ्रेश हो जाओ। आपके अखबार को चाट कर ही दम लोगे। जाइए पार्क में टहलने। निशांत और सजीली फ्रेश होने के लिए कमरे में जाते हैं। दिन बीतता है और रात को सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं और रसोई से आ रही खुशबू से ही सभी की नाक जाग उठती है। तो रमेश कहता है, हाँ, भोजपुरी बहू की रसोई से आती खुशबू सुनकर लग रहा है कि आज तो पेट के साथ साथ मन भी भर के खाना होगा। क्यों पापा, माँ आपको भूखा ही रखती थी क्या? भूखा? अरे लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम लगती है, लेकिन इनका पेट है कि बुढ़ापे में पेट नहीं कुआं होता जा रहा है। खाने को कुछ भी मिल जाए चरने बैठ जाते हैं। बातें चल ही रही थी कि तभी सजीली कुछ ही देर में खाना टेबल पर लगाती है। इतना सब कुछ बना देखकर सबकी आंखें चमक जाती है और खाना परोसते हुए सजीली कहती है, आज आप सबन के लिए ई भोजपुरी बहू की रसोई में ई बढ़िया बढ़िया खाना हम मन से बनैले बानी। ई रहल दाल भात के संगे आलू के चोखा, अमिया के चटनी, पापड़, सलाद। सासू माई खाते 2 ठो रोटी और मीठा अभी रसोई में रखल बा। खाना खाए के बाद मिलियो। बहू, तुझे मैंने कहा था कल से रसोई में जाने को। आज तो आई है और आज ही रसोई में घुसकर ये सब तैयार कर दिया। अरे तो अच्छा है ना, बहू के बनाए दाल भात को मैंने बहुत याद किया। ससुर जी, वो दाल बात ना भात हो खेला। खाइए खाइए। अरे तुम भी बैठ जाओ, आज सारा परिवार मिलकर खाना खाते हैं। का बात है सजन बा, कबो कबो रउआ के मुंह से भी नीक बात निकल जाला। सभी बैठकर खाना खाते हैं। समय बीतता है। कोकिला की भोजपुरी बहू की रसोई की चर्चा पूरे मोहल्ले में हुआ करती थी। तभी उसकी पड़ोसन सुमोना उसे आवाज लगाते हुए वहाँ आती है। अरे सजीली बौधी, किधर है तुम्ही? कोकिला काकी, ओ कोकिला काकी। ओ बंगालन, क्यों काय काय कर रही है? कुछ चाहिए क्या तुझे? काकी, हम सुना सजीली बौधी वापस आ गया है, तो हमको उनसे मिलकर थोड़ा बात करने का मन था। अच्छा, बहू रसोई में है, जब मिल ले। और हाँ, थोड़ा धीरे बोला कर, कान के पर्दे झन्ना जाते हैं तेरी आवाज से। तभी सुमोना गुनगुनाते हुए सजीली की रसोई में पहुँचती है, जहाँ दरवाजे पर बढ़िया पर्दा लगा था और रसोई की दीवारों पर बढ़िया मधुबनी चित्रकारी की हुई थी। रसोई में एक अलग से मिट्टी का चूल्हा भी रखा था। साथ ही कांच के बर्तन की जगह स्टील और कुछ तांबे के बर्तन भी मौजूद थे। और वहीं किचन के फर्श पर बैठी सजीली शरबत बनाते हुए गुनगुना रही थी। तभी सुमोना उसे टोकते हुए कहती है, ओ भोजपुरी बौधी, कैसा है तुम्ही? अरे क्या बन रहा है तुम्हारा रसोई में? अरे बंगालन भौजी, आओ आओ, ई है सत्तू के शरबत, बोले तो बिहारी ड्रिंक। पी के देखिए, बहुत नीक बनल बा। उसमें तो कोई शक नहीं है हमको, क्योंकि भोजपुरी बौधी के रसोई में सब चीज अच्छा ही बनता है। बनबे करी ना, हम मन से जो बनाते हैं। और ई बिहारी ड्रिंक ना खाली ई भोजपुरी बहू के रसोई में ही आपको भेटाएगा। वैसे कौन काम खातिर आयल बाड़ू? वो हमको तुम्हारा रसोई से थोड़ा मसाला चाहिए। वो तुम्ही खड़े मसाला का यूज करती हो ना?
हाँ हाँ, हम तो मसाले से लेकर चटनी तक सब चीज सिलबट्टा पर ही पीसतानी, काहे से कि हमके बाजार के पिसल मसाला ना सुहावेला। रुका, हम मसाला लावतानी। इतना कहकर सजीली शुमोना को साबुत हल्दी, धनिया, सूखी मिर्ची और काली सरसों जैसे बहुत सारे साबुत मसाले निकाल कर देती है। कुछ देर में पड़ोसन शुमोना सजीली का बनाया सत्तू पीकर वहाँ से निकलती है। समय बीतता है। भोजपुरी बहू की रसोई में आए दिन स्वादिष्ट खाना बना करता। एक रोज कोकिला हॉल में बैठकर चिप्स खा रही थी तो निशांत उससे कहता है, क्या हुआ माँ? आप तो चिप्स कुरकुरे इन सब चीजों से दूर रहती थी, फिर आज क्या हो गया? अरे तो क्या हुआ, तेरी भोजपुरी लुगाई से जब खाना मांगो चावल लाकर परोस देती है। कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी कुछ ना मिले तो तड़के वाले चावल। मतलब सब्जी बदल जाएगी लेकिन खाने में चावल तो रहेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो हमनी के भात पसंद बा और ऐसे भात के बिना खाना पूरा ना हो खेला। और भोजपुरी लोगन साग सब्जी के बिना रह सकेला, लेकिन भात खाए बिना नहीं खे सासू माई। जवाब देने फट से चली आई तू तो। अरे बहू, लेकिन कभी कभी पूरी, पराठे, कुलचे या कुछ अलग स्वाद का खाना भी बना लिया कर। हाँ बहू, मैं तो कहता हूँ इसी बात पर आज छोले भटूरे बना दे। तेरी सासू माई तो ना बाहर से भी नहीं खाने देती। हाय दैया, बूढ़े हो गए हो लेकिन जुबान अब भी चटोरी है इनकी। कोनो बात नहीं के सासू माँ, आप लोगन देखिएगा कि भोजपुरी बहू की रसोई में कौन स्टाइल से छोला भटूरा बनेला। बस 1 घंटा दीजिए, अभी तैयार करके लात बानी। अरे बहू सुन तो। सजीली अपनी सास की बात सुने बिना ही वहाँ से रसोई में चली जाती है और कुछ ही देर में अपनी भोजपुरी रसोई में छोले भटूरे बनाकर सबको खिलाती है। समय बीतता है। एक रोज सभी पड़ोसने किटी पार्टी के लिए कोकिला के घर आती हैं। सभी आपस में बातचीत कर रही थी कि उनमें से एक पड़ोसन कहती है, अरे कोकिला, बहू कहाँ है तेरी? दिखाई नहीं पड़ रही। अरे होगी रसोई में, तुम लोगों के लिए ही शायद कुछ बना रही होगी। बहू, अरे कभी रसोई से बाहर भी आ जाया कर। अपनी सास की आवाज सुनते ही सजीली ट्रे में सबके लिए मालपुए बनाकर लाती है और सभी को खाने के लिए देती है। तो पड़ोसने कहती है, सच में कोकिला, तेरी भोजपुरी बहू की रसोई में बन रहा हर एक खाना बहुत स्वादिष्ट और लजीज होता है। हमको तो ये मालपुआ एकदम रसगुल्ला जैसा स्वादिष्ट लगता है। वैसे बहू जी, सब लोग जमा है, थोड़ा भोजपुरी गाने पे तुम्हें अपना भी जलवा दिखा दो। ऐसन बा कि हमनी के खाना बनावे के आवेला, बाकी इ नाच गाना में हमनी के कोनो रुचि ना बा। हाँ, ये बात तो सही है, वरना भोजपुरी खाने के साथ साथ भोजपुरी गाना भी चलता रहता है इस घर में। सभी मिलकर मालपुए खाते हैं और कोकिला की बहू की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके साथ सब मिलकर किटी पार्टी को एंजॉय करते हैं। सेंधी रात को ऑफिस से थकी हारी घर आती है और उसके आते ही उसकी सास रेवती उससे बोलती है, बहू, इस महीने घर का किराया नहीं गया और ना ही अभी तक बिल भरा गया है। माँ जी, थोड़ा टाइम और दो, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब फ्रेश होके खाना खा ले, एकांश भी आता ही होगा। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं खाना। एकांश जी आए तो उनको बोलना कि वो खा ले। क्यों? तुझे क्यों नहीं खाना? ऑफिस से आते हुए मैंने मोमो खा लिए थे तो अब कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। खाना खाने की इच्छा होगी भी कैसे? मोमोज जो ठूस कर आई है, अगर तुझे खाना नहीं खाना होता है तो बोल दिया कर, मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, तू रोज रोज बाहर से मोमोज ही खाया कर। माँ जी, आप राय का पहाड़ क्यों बनाने लगती हैं? सब खा रहे थे, उन्होंने मुझे भी फोर्स किया तो मैंने भी खा लिया, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। रेवती सेंधी को मोमोज के लिए डांट ही रही होती है कि तभी एकांश घर आता है और दोनों सास बहू को ऐसे लड़ता देखकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी रेवती उसे रोकते हुए बोलती है, अरे तू अपनी बीवी को कुछ समझाता क्यों नहीं है? वो रोज रोज मोमोज खा के आती रहती है, कभी ऐसा ना हो कि मोमोज खाते खाते खुद ही मोमोज बन जाए। माँ, मैं तो रोज समझाता हूँ, पर क्या करूँ, आपकी बहू है ना, मेरी सुनती ही नहीं। आप ही समझा कर देख लो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब सोने जा रही हूँ। ये बोलकर सेंधी सोने के लिए चली जाती है और एकांश फ्रेश होकर खाना खाने के लिए आता है। रेवती उसको खाना परोसकर उससे बोलती है, इस लड़की के इतने नखरे हैं, पता नहीं इसकी माँ ने इसे कैसे झेला होगा। और तू देख लिया ना लव मैरिज का नतीजा, मुझे तो समझ ही नहीं आता, रोज रोज मोमोज कैसे खा लेता है तू। माँ छोड़ो ना इन सब बातों को,
अरे मुझे क्या, तेरी बीवी तू जाने। ये बोलकर रेवती उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती है और एकांश खाना खाकर अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि सेनवी अपने रूम के चक्कर लगा रही है। उसको ऐसे रूम में चक्कर लगाता देखकर एकांश उससे बोलता है। क्या हुआ जो नागिन की तरह फन फैलाकर पूरे रूम में घूम रही हो? एकांश, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं माँ जी से ऐसे बात करती हूँ, पर माँ जी हैं कि रोज मेरे मोमोज के लिए कुछ न कुछ बोल ही देती हैं। अब आपको तो पता है ना कि मैं मोमोज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ मेरी जान, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर तुम परेशान क्यों हो? कौन सा माँ के बोलने से तुम मोमोज छोड़ दोगी? तुम्हें हमेशा मजाक ही सूझता है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं भी अपनी मोमोज की छोटी सी शॉप खोल लूं। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? खतरनाक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर एक बात बताओ, अगर तुम अपने मोमोज की शॉप खोलोगी तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना तुम बेचोगी नहीं, उससे ज्यादा तो तुम खा जाओगी? सेनवी एकांश की बात सुनकर उसे घूरने लगती है और एकांश उसको ऐसे देखकर सो जाता है। अगले दिन एकांश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है और सेनवी को आवाज लगाकर उससे बोलता है। सेनवी, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी आओ यार, मुझे तुम्हें ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस भी जाना होता है। तेरी बीवी आज कहीं नहीं जाने वाली। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता, तू खुद जाके देख ले रसोई में और पूछ लियो उससे वो इतने सारे मोमोज क्यों बना रही है। क्या मोमोज बना रही है? ये सेनवी पागल हो चुकी है। इतना बोलकर एकांश रेवती को सेनवी के आइडिया और रात के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रेवती एकांश को ऑफिस भेजकर मोमोज बनाने में अपनी बहू का साथ देती है और उसे बोलती है, किसी की नौकरी करने से अच्छा है खुद का काम करें। बहू ने सही फैसला लिया है और मैं उसके साथ हूँ। ये बोलकर दोनों सास बहू कुछ मोमोज बना लेती हैं। मोमोज तैयार होने के बाद में सेनवी अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इन मोमोज को बेचने से पहले हम ट्राई कर लेते हैं आखिर हमारे मोमोज बने कैसे हैं, ताकि जब हम अपने मोमोज ग्राहक को दें तो ग्राहक कहीं और न जाकर हमसे ही मोमोज लेने आए। बात तो सही है तेरी, पर बहू ये मोमोज नहीं खाती, इसलिए तू ही खाकर देख और बता कोई कमी तो नहीं है इसमें। सेनवी एक मोमोज खाकर देती है, जिसे खाने के बाद उसको लगता है कि मोमोज अभी थोड़े कम पके हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर उन मोमोज को अच्छे से स्टीम करते हैं। मोमोज को अच्छे से स्टीम करने के बाद सेनवी एक बार फिर से मोमोज को ट्राई करती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मोमोज तो ठीक ही लग रहे हैं, पर इसकी चटनी कोई खास नहीं लग रही। मुझे लगता है इसमें नमक कम है। ये बोलकर वो सॉस में थोड़ा सा नमक डाल देती है और इस तरह देखते ही देखते अपने हाथों से बनाए वो आधे से ज्यादा मोमोज खा जाती है। जिसके बाद वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अब ये मोमोज परफेक्ट लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने ऑफिस के बाहर उस चिंगचोंग के मोमोज खाए थे। वो सब तो ठीक है बहू, पर अब थोड़े से ही मोमोज बचे हैं और इसे बेचने का कोई फायदा नहीं है। ये तो है, पर कोई बात नहीं माँ जी, आज रहने देते हैं। कल से हम मोमोज बेचना शुरू करेंगे। आप समझो कि आज ये अपना ट्रायल था। पर ये जो मोमोज बचे हैं इनका क्या? ओहो माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं हूँ ना, मैं इसे खत्म कर दूंगी। ये बोलकर सेनवी बचे हुए मोमोज भी खा जाती है। रात को एकांश घर वापस आता है और दोनों से बोलता है, तो कैसा रहा आप दोनों का मोमोज का बिजनेस? किसी ने लिया या खुद ने ही खा लिया? हम कल से शुरू करेंगे। अच्छा, तो आज जो मोमोज बनाए वो खुद ही खा गई? माँ, ये तो बस मोमोज खाने के बहाने ढूंढती है, पर आप तो समझदार है ना, फिर भी आप इसका साथ दे रही हो। आप माँ जी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। आपको अच्छा नहीं लगता ना हम दोनों का एक साथ रहना? यार, आप दोनों को जो करना है करो। ये बोलने के बाद एकांश अपने रूम में जाकर अपने ऑफिस का काम करने लगता है और अगले दिन फिर से दोनों सास बहू मिलकर पहले से भी ज्यादा मोमोज बनाती है और बेचना शुरू करती है। जहाँ सेनवी मोमोज बेचने के साथ साथ उन्हें खा भी रही होती है। ये देखकर उसकी दुकान पर आई हुई एक ग्राहक उसे बोलती है, अरे वाह बहन,
मोमोज बेचने के साथ साथ अपने ही मोमोज खा भी रही हो। मेरे मोमोज मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो मुझे कुछ बोलने वाली? चुपचाप से मोमोज खाओ, पैसे दो और निकलो यहाँ से। मुझे नहीं खाने तुम्हारे मोमोज। एक काम करो, अपने मोमोज खुद ही खाकर खत्म कर लो। वो ग्राहक सैंडी की बदतमीजी के लिए उसे बोल ही रही होती है कि तभी उसकी शॉप पर कुछ ग्राहक और आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी ग्राहक को भड़का देती है। जिसके बाद सैंडी की शॉप पर कोई नहीं आता, पर फिर भी उसकी शॉप के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। दोनों सास बहू घर जाकर एकांश को आज की सारी बात बताती है, जिस पर उसको उसकी माँ बोलती है, आज हमने शॉप खोली और सारे मोमोज खत्म हो गए। ये तो अच्छी बात है, पर आप दोनों का मुंह क्यों बना है? क्योंकि उनमें से एक भी मोमोज नहीं बिके और सारे मोमोज मैंने खा लिए। अब मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। मेरा मोमोज बेचकर पैसे कमाने का भूत अब उतर चुका है। ये बोलकर सैंडी उसको सारी बात बताती है और मोमोज का बिजनेस छोड़ने का फैसला लेकर अगले दिन से अपना ऑफिस एक बार फिर से ज्वाइन कर लेती है और पहले की तरह ही बाहर से मोमोज खाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।